देखिएगा टाइप 2 कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, समझिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मजा आ जाएगी आपको, है ना। देखो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। ठीक है, एलिप्स गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। समझ गए। और क्या गिवन है भाई, एंड स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल 1। पहले तो आप एलिप्स ड्रॉ कर लीजिए। सबको मैंने एलिप्स की पहचान बता दी है। ये एलिप्स हो गया, ये 3, ये 2, और ये वो लाइन है जो x से 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटती है और y से 2 का। स्मॉलर रीजन कह रहे थे, यही आएगा स्मॉलर रीजन में। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। बन जाएगा। करना क्या अपन को कि जो पहला वाला क्वाड्रेंट है ना एलिप्स का, उसमें से स्ट्रेट लाइन का एरिया माइनस कर देना है। देख रहे हैं ना आप, जो पहला क्वाड्रेंट है एलिप्स का, उसमें से स्ट्रेट लाइन वाला रीजन माइनस कर देना है। ठीक है, पहले अपन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लें, क्या क्या आ रहे हैं भैया। ये तो 3 0 है और ये 0 2 है। ठीक है, तो 0 से 3 तक की बात कर लें अपन, है ना। देखिएगा क्या आएगा एरिया 0 से 3 तक। जो एलिप्स था ना एलिप्स, उससे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कौन सा वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, y ऑफ लाइन। क्लियर, dx। समझना बात को। 0 to 3 एलिप्स का कितना है बताओ, एलिप्स का y कितना होगा, 2/3 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बताओ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 3। इसका वाला क्या आएगा बताओ, 1 माइनस एक्स बाई 3, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 3। लो भैया, क्या प्रॉब्लम है, आ गया समझ में, बोलो। एलिप्स वाला क्या आएगा, 2/3 अंडर रूट ये, चलो समझो आगे। 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, यही ना होता है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 का x और इसका क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 6, 0 to 3, है ना, 0 to 3। जल्दी से लिमिट लगा दो, 2/3 बाहर है, अपर लिमिट यूज करोगे 0, इसमें से क्या आएगा 9/2 प्लस π/2। क्यों, साइन वर्स 3/3 1, साइन वर्स 1 क्या होता है π/2, 9/2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाओ, ये भी 0 ये भी 0, सब 0, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट 3 माइनस 9/6, 3 माइनस 9/6 माइनस सब 0, 2/3 यहाँ लिखो, दिखता नहीं होगा, है ना, इधर देख लो। एरिया इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू, यहां से कितना आ रहा है 9π/4, लो भैया, माइनस इधर से कितना आ रहा है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 आएगा, 2 इंटू 3/2, लो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3π/2 माइनस 3, ये आ गया एरिया। क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं आया समझ में, बन जाएगा, बोलिए। इजी है ना, बहुत बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसा डायग्राम देखिए, अगर आप स्केच ड्रॉ कर सकते हो ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी मेहनत स्केच ड्रॉ करने तक है। स्केच ड्रॉ हो गया, साफ साफ दिख रहा है किससे किसको माइनस करना है, बस खत्म। बिल्कुल घबराना नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको स्पीड से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। छापिए प्लीज, बहुत ही आसान है, नोट करिए। कर लिया नोट, देखिए आगे। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर में, मजा आ जाएगी। पर ये भी मानो कि इतना कंसंट्रेशन पूरी 12th क्लास में नहीं होगा जितना कंसंट्रेशन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हो जाएगा। मतलब आखिरी दम तक 100 और 100 लाने वाले से भी कोई पूछेगा कि भाई यार एक एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन देता हूँ, कर दोगे क्या, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि 2 टाइम्स करना है कि 4 टाइम्स करना है कि 1 टाइम्स करना है ना।
सही बोल रहा हूं मैं? तो घबराना मत, बहुत आसान है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल 2x एंड द लाइन, लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। बात को समझिएगा। अब पहले नंबर तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, हालांकि पहले आप स्केच भी ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल 2x। ठीक है, और जो लाइन है वो x से पॉजिटिव y से नेगेटिव इंटरसेप्ट काटती है, वो भी 4 यूनिट का। ये ले लीजिए आप, x से नेगेटिव और y से पॉजिटिव, ये सब 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और ये रीजन चाहिए अपन को। ठीक है, ये पॉइंट चाहिए हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, समझिएगा। देन वाई स्क्वायर इक्वल 2x, 2 टाइम्स ऑफ x कितना है, y प्लस 4 इक्वल्स 0, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल 2y प्लस 2 4 जा 8, ट्रांसपोज करिए, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0, y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 4, y माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 2 इक्वल 0, y की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -2। क्या प्रॉब्लम है, आया समझ में, बताइए। आगे देखिए, अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे अपन अब y में एक्सटेंड हो रहे हैं, ये फिक्स रीजन चाहिए अपन को, स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन यूज, भाई स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन इस तरफ आएगा, वो नहीं चाहिए अपन को, पैराबोला का चाहिए, वो भी लाइन के अंदर तक का। तो एरिया क्या आएगा मालूम आपको, एरिया आएगा पहले पैराबोला वाला x है ना, पैराबोला वाला x, तो पैराबोला वाला x कितना आएगा बताइए, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लाइन वाला x, लाइन वाला x कितना आएगा बताइए, y प्लस 4 dy। कहाँ से कहाँ तक नाप रहे हैं अपन बताइए, -2 से 4 तक, कहाँ तक, -2 से 4 तक, हालांकि यहाँ वैल्यूज भी निकाल लीजिएगा, -2 से 4 तक, समझिएगा। एरिया इक्वल, अब वाई स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाई 6, y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2, 4 का इंटीग्रेशन होगा 4 बाई -2 से 4। बात समझिएगा। अपर लिमिट लगाइए, 4 चौको 16 चौको 64 अपॉन 6, माइनस 4 चौको 16 अपॉन 2, माइनस 4 चौको 16, माइनस लोअर लिमिट लगाइए, -2 का क्यूब -8, -2 का क्यूब -8 बाई 6, यहाँ प्लस का 8 बाई 6 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 बाई 2, ये माइनस का है, माइनस लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4 इंटू -2, ये आ गया, 2 3 जा 6, 32 2 जा 64, 32 बाई 3 माइनस 8 माइनस 16, 2 4 जा 8, 4 बाई 3 प्लस 2 माइनस 8, समझ रहे हैं बात को। अब देखिएगा 32 एंड 4 कितना आएगा, 36 अपॉन 3, -8 कितना, -16 -32 -30, 12 कितना आएगा, 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया आ गया, कितना है बताओ, 18 स्क्वायर यूनिट। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नया है, कुछ डरावना है क्या, बताइए। घबराने की जरूरत है क्या कहीं पे इस क्वेश्चन में, नहीं ना, छापो जल्दी इसको स्पीड से, नोट करो, बहुत आसान है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बेहद सिंपल है। स्केच ड्रॉ करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है और सॉल्व कर देना। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपको कैसे पता कि x से dy करना है, तो भैया y dx कर लेना, ठीक है, नीचे वाले का अलग ऊपर वाले का अलग, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, y dx कर लेना है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x लेके y dx कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस नोटिस करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से कर रहे हैं मास्टर। देख लो एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू द सर्कल एंड द पैराबोला। ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 एंड पैराबोला क्या भाई, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 2x है ना, यही है ना, वाई स्क्वायर इक्वल क्या, सॉरी 6x। ठीक है, जल्दी पर डायग्राम बना लो। हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, बना लिए। रेडियस क्या है 4, डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके 4 0। ठीक है,
साथ में पैराबोला है, ये वो पैराबोला है। अगर अपन ध्यान से देखें इस रीजन पे क्या है, सिर्फ पैराबोला, और इस रीजन पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल, समझिएगा। लेकिन दो क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। पहले अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, देन क्या देखने को मिलेगा अपन को, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना, 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 6x आएगा इक्वल 16। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, x प्लस 8 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू -8, x का वैल्यू 2। अगर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू कितना बताइए, +-2√3। लेकिन y क्या नहीं करता, लाई ही नहीं करता। x अगर आप -8 रखोगे तो y स्क्वायर -48 इम्पॉसिबल। तो x इक्वल -8 क्या है, ये इनवैलिड डिजिट है, इनवैलिड एंट्री है। समझ में आ गया। चलिए, तो y की दो वैल्यूज मिल गई हमारे पास और x की वैल्यू क्या है, 2। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 2 -2√3 और 2 + 2√3। बात समझिएगा। अगर अपन 0 से 2 तक जाएंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा हमको, पैराबोला मिलेगा, और 2 से 4 जाएंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, सर्कल। बात को समझिएगा। क्या आएगा मेरे पास, एरिया 2 टाइम्स, सबसे पहला काम इंटीग्रल ऑफ y dx, पैराबोला वाला, पैराबोला y dx क्या आएगा, √6 √x dx। कहां से कहां तक है, ये 0 से लेकर 2 तक है, प्लस 2 के आगे क्या है, 2 से लेकर 4 तक क्या है, सर्कल। सर्कल के लिए क्या आएगा, y dx √16 - x² dx। आ गया समझ में। चलिए, मजे की बात, एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स तो बाहर ही है, इधर पे √6 बाहर कर दो, और √x का इंटीग्रेशन क्या, x की पावर 3/2 × 2/3। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक है इसकी बताइए, इसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, प्लस इधर पे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सब कोई जानते हैं क्या होता है, बताओ। इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 sin इनवर्स x/a। ये आ गया कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। a इज इक्वल्स टू 2 सबसे बाहर है, रख लिया। √6 बाहर है, √6 क्यों भाई, ये कैंसिल होगा तो 2√6 तो √2 2√2, फिर भी लिख देते हैं यार, कौन टेंशन ले। 2√6 अपॉन कितना, 3। ठीक है, x की पावर 3/2। पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, समझ गए ना भाई। ये तो कांस्टेंट बाहर है पहले से, पहले अपर लिमिट लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट, प्लस x/2 अपर लिमिट लगाओ 0 हो जाएगा, इधर पे लगाओ कितना आएगा, 8π/2। क्यों, साइन वर्स 1 बनेगा, साइन वर्स 1 होता है π/2, माइनस इस पे लोअर लिमिट लगाओ, 2 रखो, 2/2 1 हो जाएगा, इधर पर रखोगे √12 2√3। ठीक है, इधर आएगा -8 साइन वर्स हाफ कितना होता है, π/6। ये आ गया भैया। चलो अंदर जाने दो 2 को, 2 2 = 4, ठीक है ना, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 √3/3। ठीक है, प्लस 2 का मल्टी इधर होगा कितना आएगा, 8π, माइनस 2 का मल्टी इधर होगा कितना आएगा, 4√3, माइनस 2 का मल्टी इधर होगा कितना आएगा, 8π/3। आ गया समझ में। चलो सॉल्व करो जल्दी से। 16 √3/3 और इधर पे कितना है, 4√3। समझ रहे हो ना बराबर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, समझिएगा भाई। 1 है 8π - 8π/3, 3 8 जा 24, 24 - 8 कितना आएगा, 16π/3। समझ जाइएगा। उसी के साथ साथ इधर पे देख लो, 4 3 जा 12, 60 - 12 कितना आएगा, 4√3/3। ये आ गया। कॉमन क्या आ रहा बताओ, 4/3। क्या बचेगा इधर पे, √3 प्लस क्या बचेगा, 4π। ये आ गया भैया एरिया। क्या मुश्किल लग रही बताओ, दिखाई दे रहा है ना सबको। 16π/3 + 4√3/3 इज इक्वल टू 4/3 √3 + 4π। सिंपल है ना। क्या मुश्किल है, क्या स्पेशल करना था, इसे बताओ जल्दी से। क्या समझ नहीं आया, जैसा कर बोला था कर्व ड्रॉ कर दिया, बीच का एरिया चाहिए था, बीच का निकाल लिया। इधर इधर तो सिर्फ पैराबोला, वहां आगे सर्कल है। क्या मुश्किल जा रही बताओ, समझ आ गया। फटाक से नोट करो। ये एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन था, इससे ना आपकी अप्रोच बढ़ेगी प्रॉब्लम्स पे। अप्रोच बढ़ती है डाटा से, जितना डाटा हमारे पास आता जाएगा ना। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, अरे वाह, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया। कई बार मैं RD शर्मा बहुत सजेस्ट करता था
वो मेनली इसलिए उसमें एक टाइप के इतने सारे क्वेश्चन रहते थे कि आपको स्ट्राइक करना मुश्किल नहीं जाता था, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम होते हैं ज़्यादा, तो कुछ लोग क्या है उस चक्कर में मेन चीज़ें छोड़ देते हैं, है ना। हमारी आदत रहती है जब बहुत सारे आइटम रहते हैं ना, तो घर जाने के बाद रहता है अरे यार साला सब कुछ खाया, फलानी बर्फी नहीं खाई, मज़ा आ जाती यार, वो रसगुल्ला चूक गया, क्योंकि आइटम ज़्यादा थे, दूसरे आइटमों में उलझे रहे आप, है ना। पछतावा होता होगा कभी कभी ऐसा, है ना, वही कहानी है। तो इसलिए मैं जो है कवर करने के लिहाज से, देखो एक आध और बढ़िया क्वेश्चन 13 करते हैं। 13 यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पता है इसमें कैसा लिखा है, गिवन y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, समझना, एंड सर्कल की कहानी में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 2ax। ये बात समझना, मजे की चीज है ये, ठीक है। इधर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ax और इधर पे सर्कल में स्मॉलर देन 2ax, मतलब कि सर्कल के अंदर और पैराबोला के बाहर। जल्दी से पहले अपन सर्कल को सिंप्लीफाई कर ले, क्या मिलेगा इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू कितना, a स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल बन गया, पैराबोला है ये हमारे पास, ठीक है। चलो ध्यान रखो, सर्कल ड्रॉ करो, वो सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, a0 पे है। लो भैया ये सर्कल बन गया, सेंटर कहाँ पे है, a0 पे है, पैराबोला बन गया, ये पैराबोला बन गया। ये रीजन चाहिए अपन को, चाहिए कि नहीं, बोलो यही वाला चाहिए ना। क्या चाहिए अपन को बताओ, सर्कल में से पैराबोला हटा दो, भाई यही चाहिए ना। वो सर्कल के अंदर पैराबोला के बाहर दिख रहा है ना, पैराबोला से बड़ा और सर्कल के क्या छोटा, तो सर्कल के अंदर पैराबोला है क्या बाहर, ये चाहिए अपन को। ये तो डबल है, दोनों क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए आसान बात, क्या दोनों क्वाड्रेंट में है। अच्छा आपको ये भी चाहिए क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कहां से कहां तक की बात हो रही है, ये देख लो यार, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू जो भी a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए एक्स ए स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2a, तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी ax बचेगा ना, सॉरी ax, a x इक्वल क्या a और x इक्वल क्या 0, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कहाँ तक a तक, ठीक है। लिमिट कहाँ तक है, 0 से लेके a तक। जल्दी देखो एरिया क्या आएगा, पहला काम तो 2 टाइम्स कर लो, कर लिया, 0 से a तक की बात करो, कर लिया। सर्कल नहीं चाहिए 0 से a तक का, है ना, तो सर्कल में से जो पैराबोला हटाने के बाद बचेगा वो चाहिए, तो सर्कल में से पैराबोला हटा दो। सर्कल का एरिया क्या आएगा बताओ, सर्कल क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 टू a, कौन सा पैराबोला, पैराबोला क्या आएगा बताओ, रूट ऑफ ए एक्स डी एक्स, समझ गए। चलो आगे समझो, 2 एकदम बाहर है ही, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मालूम आपको, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका, सबसे पहले अगर इसको वैल्यू पुट करते हैं तो x अपॉन 2 मतलब x माइनस ए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए क्या होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से कितना मिलेगा आपको मालूम है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाई ए, एक्स माइनस ए बाई ए माइनस रूट ए तो बाहर ही है, यहाँ से क्या मिलेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक। आगे समझो, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एकदम बाहर है, अपर लिमिट लगाओ सब में, इसमें लगाएंगे तो 0, ठीक है, इसमें लगाओ तो 0, अपर लिमिट लगाई अपन ने, इस पे भी लगाई तो 0, इस पे भी लगाई तो 0, और इस पे लगाओ तो कितना मिलेगा अपन को, माइनस 2/3 रूट ए रूट ए, ठीक है। अब आओ लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट इसमें लगाओ 0, इसमें लगाओ साइन वर्स -1, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 तो पहले से था, इधर पे रखेंगे तो साइन वर्स -1 तो माइनस π/2, इधर लगाओ तो 0, कोई मतलब नहीं है। 2 टाइम्स यहाँ क्या मिलेगा, a रूट ए स्क्वायर माइनस 2/3 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 4/3 ए स्क्वायर प्लस π/2 ए स्क्वायर। अब जल्दी से कॉमन ले लीजिए क्या, ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, π/2 माइनस 4/3। क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आया बताओ जल्दी से, क्या गड़बड़ है? बोले सर आप एक लाइन में 3 ये एक ही के हिस्से हैं, ठीक, घबराना मत, एक ही के हिस्से हैं, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बस करना है बस। क्या मुश्किल लग रही बताओ? बोले सर आप बड़ी जल्दी जल्दी निपटा देते हो। अच्छा यार, इसमें गलत नहीं है, मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है ना, घबराओ मत, समझ में आएगा। डायग्राम स्केच ड्रॉ करना तो समझ में आता कि नहीं आता? बन जाएगा। छापो स्प्लिट से इसको भी, छापो प्लीज, बढ़िया क्वेश्चन है। सर्कल के अंदर, पैराबोला के बाहर, ये एरो समझो, ठीक है। अब की बार से बहुत सिस्टमेटिक करूंगा, ठीक है, घबराना मत। छापो जल्दी। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर एक आध और बढ़िया बढ़िया नई वैरायटी में ले चले आपको हम, ठीक है। ये ग्रेटर स्मॉलर इसलिए करा दिया, ग्रेटर स्मॉलर के 5-7 सवाल मुझे दिख रहे हैं सीट में, अगर वो फंसे तो आप ना फंसो, है ना? क्या कहते हो, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? बहुत मजेदार है मालूम आपको। आप भले मतलब हमारी क्लास को ऐसे बोल देते हो ना, अरे सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे, लोग बहुत लाइक करते हैं पता है, ठीक है। देखो कोशिश करते हैं अच्छा सा। और 13 हो गया है ना, अब और कौन सा बता दें? 18 हो जाते, 18 यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी तक मैंने एक भी चीज नहीं बताई एरिया ऑफ ट्राइंगल की, है ना, एकदम नया है, समझो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले अपन साइड्स पे आते हैं। अपन को ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, बहुत ध्यान रखना। ए कितना गिवन है भैया अपन को? ए गिवन है 4-1, चलो। बी कितना गिवन है बताओ जल्दी से? बी कितना गिवन है? 6-6। और सी कितना गिवन है? 8-4। सबसे पहले हमको जब एरिया अंडर द कर्व ही चाहिए है तो कर्व पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ ए बी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। 2y माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 20 सॉरी, बता दिया करो या जो घटाना गड़बड़ हो जाता है। 5x माइनस 2y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। किसका इक्वेशन है ये? ए बी का। अब इक्वेशन ऑफ बी सी में आओ। बी सी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ गए ना? x माइनस x1 क्या आएगा बताओ? x प्लस y इक्वल 0, ऐसा है 12 आएगा। क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x, ये प्लस का 6, इस तरफ आएगा तो माइनस का 6, ये प्लस का हो जाएगा, है ना? तो -6 ऑलरेडी है, ये प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6, तो -12 इक्वल 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ ए सी। दिख रहा ना सबको? ए सी में क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये माइनस माइनस कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 4y माइनस 16, 3x माइनस 24, 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन बन गई। सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे डायग्राम। देखिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले ए को ड्रॉ करो, ये ए हो गया इधर पे, ए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया इसके? 4-1। फिर बी ड्रॉ करो, बी कितना हो गया बताइए? बी हो गया 6-6, ये ले लीजिए 6-6 कर दिया मैंने, ये बी ड्रॉ हो गया। फिर सी कहाँ पे है? 8-4, ये सी हो गया 8-4 पे, ये सी 8,4, ये बन गया भैया ट्राइंगल, ये ले लो। अब समझना, ए बी ने ये वाला रीजन कवर किया, ठीक है, बी सी ने ये वाला रीजन कवर किया, लेकिन जब हम ए बी का रीजन देखते हैं तो ये वाला दिखता है, बी सी का रीजन देखते हैं तब ये वाला भी दिखता है, जबकि हमको ना तो ये वाला चाहिए ना ये वाला चाहिए। हमें क्या चाहिए? एरिया अंडर द ट्राइंगल। हमें क्या चाहिए? एरिया अंडर द ट्राइंगल। अगर हम ए बी का प्रोजेक्शन देखें तो ये पूरा एरिया दिखता है, अगर हम BC का प्रोजेक्शन देखें तो ये पूरा एरिया दिखता है, लेकिन AC का प्रोजेक्शन देखें तो ये वाला एरिया दिखता है। तो हमको जब इसको लेते हैं तो ये नीचे वाला शामिल हो जाता है, इसको लेते हैं तो नीचे वाला शामिल हो जाता है, क्योंकि हमको नीचे वाला नहीं चाहिए। तो हम एक काम करें, AB के प्रोजेक्शन और BC के प्रोजेक्शन से AC का प्रोजेक्शन माइनस कर दें तो क्या बचेगा? हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगा। आया समझ में? जो AB के अंडर में एरिया है
और जो BC के अंडर में एरिया है उसमें से AC के अंडर वाला एरिया माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा अपन को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा मालूम आपको, A बराबर AB का प्रोजेक्शन, AB का प्रोजेक्शन x में कहां से कहां तक है, 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक। बताइए y dx क्या आएगा इसके लिए, इसके लिए y dx आएगा 2y इक्वल 5x माइनस 18, तो 1/2 5x माइनस 18 dx, समझ लीजिए। प्लस फिर चाहिए आपको BC का प्रोजेक्शन, BC में x कहां से कहां तक वेरी किया, 6 से लेके 8 तक, ठीक है ना। BC के लिए इक्वेशन बताओ क्या आएगी x की, y की वैल्यू आएगी 12 माइनस x dx, माइनस AC का प्रोजेक्शन अपन को हटाना है, क्योंकि देखिए AB वाले में ये पोर्शन आता है, BC में ये, जबकि हमको दोनों पोर्शन नहीं चाहिए, ये AC में आते हैं, तो AC वाले को माइनस कर दीजिए। AC में कहां से कहां तक है वेरिएशन, 4 से लेके 8 तक, और AC का y dx कितना आएगा पता आपको, 1/4 3x माइनस 8 dx। अब समझना बहुत आराम से, ध्यान दीजिएगा, 1/2 तो बाहर है, 5x का इंटीग्रेशन आएगा 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 18x 4 से लेके 6 तक लिमिट, प्लस 12x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 6 से लेके 8 तक, माइनस 1/4, माइनस क्या 1/4, समझिएगा ध्यान से। 3x का होगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, 8 का होगा 8x 4 से लेके कहां तक 8 तक। अब जल्दी से लिमिट पुट कर दीजिए, 1/2 अपर लिमिट रखिए, 6 6 36 बटे 2 18 5 90 माइनस 18 6 108, माइनस लोअर लिमिट रखिए, 4 चौको 16 बटे 2 8 5 40 प्लस 18 चौको 72, ये आ गया, प्लस 12 8 माइनस 6 12 8 96 माइनस 12 6 72, 72 और 96 कितना बचेगा, लगभग 24, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64 अपॉन 2 कितना आएगा 32, प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36 अपॉन 2 कितना आएगा 18, माइनस 1/4, अपर लिमिट 64 बटे 2 32 96 माइनस 8 नहीं है 64, माइनस 4 चौको 16 बटे 2 8 24 प्लस 8 चौको 32, जी आ गया, समझ में आया। आगे समझिएगा 1/2 90 माइनस 108 कितना बचेगा, माइनस का 18 माइनस का 18 माइनस का 40 माइनस का 58 माइनस का 58 प्लस का 72 कितना आएगा 14, ठीक है, प्लस 24 और 18 24 और 8 कितना 32 कितना बचेगा 10 माइनस 1/4, 96 और ये कितना है 88, ठीक है, 96 माइनस 88 कितना बचेगा 8, और 8 प्लस 32 कितना बचेगा 40, समझना, यह है कितना 10, माइनस का 10 और प्लस का 10 खत्म, 7 कितना आएगा भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल 7 स्क्वायर यूनिट्स, आ गया समझ में। ऐसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, घबराना नहीं है। अगर इक्वेशंस दी हैं तब तो सोने पे सुहागा, नहीं दी है वर्टेक्स दिए हैं तो पहला काम इक्वेशन ड्रॉ करने का, दूसरा काम कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे ट्राइंगल ड्रॉ करने का, ठीक है, ये तो अपन नौवीं से पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तीसरी बात ए बी का प्रोजेक्शन पूरा यहां तक आएगा, बी सी का पूरा यहां तक आएगा, यार हमको ए बी सी चाहिए, ये नीचे वाला नहीं चाहिए, यार ये तो ए बी सी का प्रोजेक्शन है, ए सी में ये आएगा, हटा दो इसको, नहीं चाहिए, माइनस इक्वल, तो वाई डी एक्स करना था तो ये, अगर वाई में चलना था तो एक्स डी वाई कर लेते, समझ में आ गया, छाप लो जल्दी से, क्या मुश्किल लग रही है, बन जाएगा, कौन सा करा दिया 18 करा दिया सीट का, बन जाएगा, जल्दी छापो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नोट करो प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा इसका आगे वाला वर्जन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, अच्छा लाइन दी है आपको, y इक्वल 4x प्लस 5, ठीक है, दूसरी लाइन क्या है आपके पास y इक्वल 5 माइनस एक्स, ठीक है, तीसरी लाइन क्या है आपके पास 4y इक्वल एक्स प्लस 5, 4y इक्वल एक्स प्लस 5, समझिएगा ये तीन स्ट्रेट लाइन है और ये तीन स्ट्रेट लाइन मिलकर ट्राइंगल ही फॉर्म करेंगे। सबसे पहला काम, इसका नाम रख दूं मैं ए बी, इसका नाम रख दूं मैं बी सी और इसका नाम रख दूं क्या ए सी। तो हमको सबसे पहले ए बी सी चाहिए, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन बी, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सी, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन ए। समझिएगा, इफ x1 y1 is the coordinates of
ऑफ ए या बी, ठीक है, बी ले लिया अपन से पहले या ए ले लो, तो ए के लिए क्या रखना पड़ेगा अपन को, ए सी और ए बी, चलो पुट कर दो जल्दी से, बाई ए बी एंड ए सी, ठीक है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है, समझ लो यार, y की वैल्यू रख दो इधर पे लाके 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 5 इक्वल x प्लस 5, ठीक है, 4 4 16, 4 5 20, x प्लस 5 ट्रांसपोज करो, 15x इक्वल -15, x का वैल्यू कितना आ गया -1, अगर x -1 आता है तो y कितना आएगा +1, आगे चलो, a मिल गया आपको -1 +1, अब देख लीजिए c, ठीक है, if x2/2 is c, और c कैसे मिलेगा, बाई कौन कौन सा, c के लिए क्या चाहिए, bc और bc एंड क्या ac, समझना, y की वैल्यू क्या है 5 - x, रख दो जल्दी से, 4 टाइम्स ऑफ 5 - x इक्वल x प्लस 5, 4 5 20 -4x इक्वल x प्लस 5, ठीक है, आगे देख लो, सॉल्व करिए इसको, 15 इज इक्वल्स टू 5x, 15 इज इक्वल्स टू कितना 5x, ये इस तरफ जाएगा तो 5x बन जाएगा, 5 तो 15, x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, ये आ गया भैया 3 2, क्या नाम है इसका, c नाम है, क्या नाम है c मिल गया, और क्या मिल गया a, एंड b इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई, b, ab एंड bc, ab एंड bc, देन कर दो भाई, दोनों के भाई इक्वल, 4x प्लस 5 इक्वल 5 माइनस एक्स, सॉरी 5 माइनस एक्स, ट्रांसपोज कर दो, 4x प्लस एक्स 5 माइनस 5, 5x इक्वल 0, x इक्वल 0, जब x इक्वल 0 तो y इक्वल क्या 5, x इक्वल 0 तो y इक्वल क्या 5, ये आ गया 0 5, लो जल्दी से, अभी आप ये चीज प्लॉट कर लो, है ना, प्लॉट करो, -1 + 1, ठीक है, -1 + 1, ये पॉइंट है भाई, इसका नाम क्या रखा अपन ने, a रखा है, दूसरा b कितना है, b कितना है 0 5, 0 5 मतलब y एक्सिस पे, ये आ गया 0 5, ये हो गया भैया b हमारे पास, c कितना है, c जल्दी बोलो, c 3 2, x में 3 y में 2, ये आ गया भैया 3 2, इसका नाम c, लो यार ये ट्राइंगल बन गया, क्या देखा आपने, AB का प्रोजेक्शन BC का प्रोजेक्शन माइनस AC का, देख लो ना, एरिया क्या आएगा बताओ, AB का प्रोजेक्शन कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक, ठीक है, y dx, AB कहां है, AB y dx 4x + 5 dx, प्लस BC का प्रोजेक्शन BC 5 - x dx, कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, 0 से लेकर कहां तक 3 तक, माइनस AC का प्रोजेक्शन, AC कहां से कहां तक, -1 से 3 तक, AC कितना बोलो 1/4 x + 5 dx, लो कितना सिंपल था, 4x का कितना आएगा बताइए 2x² आएगा कि नहीं आएगा बोलो, प्लस 5x -1 से 0, 5x - x² / 2, 0 से 3 माइनस x² / 8 प्लस 5x/4 -1 से 3, जल्दी से अपर लिमिट लगाओ, खत्म, लोअर लिमिट लगाओ, -1 का स्क्वायर +1 -5, ठीक है, प्लस अपर लिमिट लगाओ 15 - 9/2, लोअर लिमिट का रोल नहीं है, अपर लिमिट लगाओ 9/8 प्लस 15/4 -1/8 माइनस तो प्लस हो जाएगा 5/4, ये आ गया, इसको सॉल्व करो, -5 + 2 -3 + 3 हो जाएगा, प्लस 30 - 9 कितना बचेगा 21/2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, माइनस 9/8 -1/8 बचेगा 8/8, और 8/8 को बोलते हैं अपन क्या 1, 15/4 प्लस 5/4 होगा 20/4, 20/4 को बोलते हैं अपन क्या 5, 24 क्या बोलते हैं 5 प्लस का 5, 5 और 1 कितना 6, माइनस का 6, 3 दूना 6, तो 3 माइनस से कितना आएगा -3, 21/2 -3, तो कितना बचेगा 15/2, ठीक है, एरिया कितना आ गया भैया 15/2,
एरिया कितना आ गया बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल गया आपको 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्या मुश्किल थी इस क्वेश्चन में बताओ, क्या समझ नहीं आया? लाइंस ड्रॉ करना थी, लाइंस हमारे पास ऑलरेडी बनी रखी है, काम हो गया, बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो कोऑर्डिनेट्स के लिए, निकाल लिया मैंने, एरिया आपके सामने है। ट्राइंगल बेहद सरल है, मतलब ये मान के चलो, और बोर्ड के एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। सीधा सीधा ए बी का प्रोजेक्शन, बी सी का माइनस, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, जल्दी बोलो, बन जाएगा, छापो स्पीड से। अब आते हैं अपन 24, 25 कोई भी कर लेते हैं, 26 कोई भी कर लेते हैं, आसान है, सब आसान है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बीच में अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, जैसे किसी कर्व का आपसे टेंजेंट पूछता है, बन ही जाता है आपसे, कैसे बनता है, पॉइंट गिवन रहेगा, चलो ठीक है। टेंजेंट मतलब कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या चाहिए आपको, एक पॉइंट और ग्रेडियंट, क्या चाहिए, एक पॉइंट और ग्रेडियंट, और मैं जानता हूं कर्व के टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालते आपको आता है, कैसे निकलता है, dy/dx, कैसे निकलता है बोलो, dy/dx, और जब टेंजेंट का निकल आएगा तो नॉर्मल का भी निकल आएगा, नॉर्मल कैसे निकलता है, -1/dy/dx, ठीक है, निकाल लेना। चलो प्रॉब्लम नंबर 24 वही है, कर लेना, 26 कर रहा हूं मैं। 26 बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, उलझाऊ, परेशान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो। है क्या 26 में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y बराबर sin x। आओ भैया, जो कहोगे सब करेंगे, y बराबर sin x कह रहा ड्रॉ करने को, लो यार, ठीक है, 0 π/2 पाई, ठीक है, पाई है ना, -3 π/2 और ये क्या 2 पाई, समझ गए। तो बोलता क्या y = cos x, ठीक है, cos x π/2 से 0, π/2 0 -π/2 से +π/2, ठीक है, और उसके बाद क्या ऐसा, ठीक है। अपन को sin x और cos x दोनों के बीच का रीजन चाहिए, तो वो कॉमन एरिया ये है, लेकिन वो सोचने वाली चीज है, ये जो लाइन मैंने खींच दी, गलत खींच दी लगता है ना, रेड से नहीं ब्लैक से खींची, पहचान में आए, देखो ये जो मैंने लाइन खींच दी ना, ये लाइन नोटिस करें, ये किसका कर्व है, साइन का, यहां से यहां तक किसका है, साइन का, और यहां से यहां तक ये किसका है, ये कॉस वाला है। तो 0 से लेके यहां तक साइन है और यहां से लेके यहां तक क्या है, कॉस है, लेकिन ये वो पॉइंट कौन सा है जहां पे साइन और कॉस मिलते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2, तो π/4 ही वो पॉइंट है जहां पे साइन और कॉस कॉमन हो जाते हैं, ये कॉमन, तो ये पॉइंट हो गया π/4। क्या समझा आपने, 0 से π/4 तक किसका रीजन है, साइन का, और π/4 से π/2 तक किसका है, कॉस का। जल्दी बताओ एरिया क्या होगा, 0 से π/4 तक किसका, साइन का, sin x dx, प्लस π/4 से π/2 तक किसका, बताओ जल्दी से, π/4 से π/2 तक किसका, cos x का। अब सर आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन में कंडीशन भी दी है, क्वेश्चन में कंडीशन, आपके पास सीट है, सीट में देखना, क्वेश्चन में लिखा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा, ले लिया मैंने 0 से बड़ा π/2 से छोटा। जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो मैं साइन के साथ था, जब मैं यहाँ से नीचे उतरा तो किसके साथ था, मैं कॉस के साथ, समझ में आ गया। कॉमन रीजन चाहिए था अपन को, साइन और कॉस का कॉमन रीजन, यहाँ पे कॉस भी है, यहाँ पे साइन भी है, ठीक है, समझ लो जल्दी से। चलो लगाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x 0 से π/4 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x π/4 से π/2। जल्दी लगाओ, अपर लिमिट -1/√2, लोअर लिमिट 0, तो प्लस का 1 हो जाएगा, अरे बताओ जल्दी से, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जल्दी रखो, -1/√2 +1 +1 -1/√2, तो क्या आएगा बताया आपको, -1/√2 -2/√2 मतलब -√2 + 2, ये आ गया आंसर, 2 -√2। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, 2 - 1.414, 6 8 5 1 1.586। क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या नहीं आया समझ में, है ना अच्छा क्वेश्चन, ये उलझाने वाला, कोशिश करना हर क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, ना सीट में, ना आरडी शर्मा, ना एनसीईआरटी,
किसी भी एकेडमिक बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आया हो, एक भी ऐसी वैरायटी नहीं एरिया अंडर द कर्व की जो मैंने आपको बताई ना हो। कोशिश कीजिए, पूरी ईमानदारी से कोशिश कीजिए, एक भी डाउट आए तुरंत कॉल मैसेज करिए, पूरी शिद्दत से प्रयास करना। साइन कॉस के ग्राफ याद ना हो तो पहले प्रैक्टिस कर लेना बहुत सारी, फिर सवाल लगाना। कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं कहीं नहीं ले जा रहा आपको। कोशिश करिए, जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग ना हो जाए सवाल लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। और ये आपका कंप्लीट हुआ, जो डाउट है मुझे कॉल मैसेज कर लीजिए। क्लियर है ना? प्रॉब्लम छापो जल्दी।